हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूएसडीटी के बारे में इंफॉर्मेशन। और हम इसको कवर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी यूएसडीटी में ही वन इकोसिस्टम पर सारी फीस ली जा रही है, एक्सेप्ट की जा रही है। तो अगर आपको वन इकोसिस्टम से रिलेटेड कुछ अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल पर मिलता ही रहता है, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें डिफ़ाइन होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि एक दूसरे से चीज़ों पर इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। हालांकि क्या इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था वो भी हम देखेंगे, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि जब से बन इकोसिस्टम ये न्यू सिस्टम पर आया है तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है प्रोफाइल को डिप्लॉय करने की। और प्रोफाइल को डिप्लॉय करने के लिए यहाँ पर जो पेमेंट लग रहा है वो पेमेंट लग रहा है यूएसडीटी में। और यूएसडीटी ये TRC20 के साथ यहाँ पर है। तो जब हम प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट करते हैं, आपको पॉलीगन पर जाने के लिए यूएसडीटी में फ़ीस पे करनी है पड़ती है। तो एक चीज़ हमेशा देखिए, जिस भी क्रिप्टो करेंसी को आप सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, जो करेंसी सबसे ज़्यादा ट्रेड होगी उसका जो है मार्केट कैप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। हालांकि यूएसडीटी एक स्टेबल कॉइन है जिसकी वैल्यू लगभग $1 के आसपास रहती है, लेकिन यूज़ होने की वजह से इसके जो है मार्केट कैप में एक ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो वही चीज़ें आज हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से क्या यहाँ पर चेंजेस हुए हैं। देखिए, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में अगर हम बात करें तो दो नाम सबसे पहले आते हैं, जिसमें से एक नाम तो है बिटकॉइन का। ये सभी जानते हैं बिटकॉइन का जो एड्रेस है वो BTC है। तो BTC की बात करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर फिर बात करेंगे जो दूसरा नाम है उसकी। तो सबसे पहले देखिए, ये मेरा थोड़ा सा यहाँ पर एरर आ रहा है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा इग्नोर करता हूँ और इसके बाद इसको दोबारा से कनेक्ट करता हूँ और फिर हम चीज़ों की बातें करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो दो ही नाम आते हैं। एक नाम है बिटकॉइन और दूसरा नाम है इथीरियम। लेकिन तीसरे नंबर पे जो करेंसी आती है वो हमेशा चेंज होती रहती है, ये ऊपर नीचे चलता रहता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले तो देखिए एक नंबर पर जो करेंसी है वो बिटकॉइन है। एक नंबर पर है बिटकॉइन, दूसरे नंबर पर है इथीरियम। तो यहाँ पर आपको BTC देखने को मिल रहा होगा और दूसरे नंबर पर यहाँ पर ETH देखने को मिल रहा होगा। ETH यानी कि इथीरियम और BTC मतलब बिटकॉइन। अब यहाँ पर हम जो दिखाने वाले हैं वो है थर्ड नंबर पर, और तीसरे नंबर पर आपको यहाँ पर मिल रहा है टीथर यानी कि USDT। तो ये करेंसी तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं कितना बढ़कर हो गया है, यहाँ पर ये देखिए। और वैल्यू इसकी $1 के आसपास चल रही है। पिछले कई दिनों से, 7 दिनों से ये ग्रीन सिग्नल में आपको दिख रहा है। तो ये कितना सर्कुलेशन इसका हो रहा है वो देखिए आप, यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पर देखिए। और इसका जो मेन रीज़न है वो क्या है कि यहाँ पर देखिए अभी इसका इतना यूज़ कैसे हुआ है। तो हम लेकर चलता हूँ मैं पॉलीगन पर, और OES के कितने अकाउंट हुए हैं वो देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं लेकर चलता हूँ आपको wjsnews.com पर। वहीं से हम OES टोकन वाली जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पर polygon-scan.com। और जैसे ही हम polygon-scan.com पर जाएंगे तो हमें USDT में अभी रिसेंटली यानी कि पिछले 2-4 महीने के अंदर कितना कितने ज़्यादा USDT यूज़ हुए हैं अकाउंट में, अकाउंट को डिप्लॉय करने के लिए, उससे इसके सर्कुलेशन में कितनी इंक्रीमेंट हुआ है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए लगभग 7-8 लाख के आसपास ये नंबर अभी पहुँच चुका है। तो 8 लाख लोग अगर 25 USDT का भी इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोफाइल को डिप्लॉय करने के लिए, क्योंकि यूरो परचेज़ करना पड़ता है USDT से, और USDT हमें एक्सचेंज पर ही परचेज़ करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर। और जब हम USDT परचेज़ करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं USDT को ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि USDT चाहे आप P2P करें, चाहे किसी दूसरी क्रिप्टो से करें, चाहे कैसे भी करें, आपको यहाँ पर एक चीज़ तो करनी पड़ेगी और वो है ट्रेड। और ट्रेड होती है जब आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी में बदलते हैं, या तो आप INR से USDT ले रहे हैं या फिर आप USDT ले रहे हैं USD से। तो आप जिस भी कंट्री में हैं उसकी लोकल करेंसी से
यानी कि फिएट से आप जो है यूएसडीटी को बदल रहे हैं। और जब आप फिएट से यूएसडीटी बदल रहे हैं मतलब आप कहीं ना कहीं यूएसडीटी को ट्रेड कर रहे हैं। और जब किसी करेंसी को ट्रेड किया जाता है तो उसका मार्केट कैप बढ़ता है, उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो बढ़ती है। और जब सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ती है तो मार्केट में उस कॉइन का मार्केट कैप बढ़ता है। और यही हम यहाँ पर आज देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ यहाँ पर कि आप किस तरीके से इसको देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले आ गए हैं यहाँ पर। ये देखिए अभी ये लोड हो रहा है, इसको पता नहीं कितना टाइम लगेगा। मैं इतनी देर से लग भी रहा हूँ इसमें और ये अभी तक ओपन ही नहीं हो रहा। तो हो सकता अब ये ओपन होगा। तो एक बार मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ और दोबारा से क्लिक कर देता हूँ ताकि ये जल्दी से खुल जाए। तो अभी देखिए ये OES टोकन यहाँ पर दिखा रहा है वन का। और वन अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हमें ये दिख रहा है, यहाँ पर देखिए आप, लगभग ये है 6,44,909 एड्रेस जो हैं अभी तक हो चुके हैं ट्रांसफ़र। 7,51,900 ट्रांसफ़र हो चुके हैं और 6,44,000 होल्डर्स हैं। तो ये OES के होल्डर्स हैं, इन्होंने सब ने जो है यहाँ पर USDT में फ़ीस दी है। और इतना तो केवल वन ने इसको यूज़ किया है, बाकी जो अदर क्रिप्टो हैं उनमें भी इसको ट्रेड किया गया है। कुछ लोगों ने पूरी दुनिया में USDT को यूज़ किया जाता है। हालांकि 7-8 लाख नंबर पूरी दुनिया के ग्लोबल लेवल पर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अगर हम देखें क्रिप्टो इंडस्ट्री जिस हालात से गुजर रही थी उसमें अगर हम देखा जाए देखें तो USDT काफ़ी अच्छे अमाउंट में यहाँ पर ट्रेड हुआ है, जिस वजह से इसका मार्केट कैप बढ़ा है। और इसमें कहीं ना कहीं OES वन इकोसिस्टम का, वन कॉइन का रोल है। तो इसीलिए ये मार्केट कैप इतना बड़ा है। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।